अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप पानी को गर्म करने वाला गीज़र जो बग़ैर बिजली, बग़ैर गैस और बग़ैर लकड़ी के चले, तो आज उसका हम पहला स्टेप करेंगे। आप बाद में देखिएगा कि उसका पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये इसलिए कर रहा हूँ कि स्टेप वाइज समझाऊंगा तो आप कर लेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। अब उसका जो पहला स्टेप है वो तो आप आखिर में देखेंगे, लेकिन कुछ तमहीद के लिए मैं आपको समझा दूं पहले कुछ कि मैंने पहले किया था कि ट्यूब राड लगाएं, लेकिन ट्यूब राड को काटना और बाकी उसमें से पाउडर निकालना, दोबारा उसको कैप करना, वो आप लोगों के बस की बात नहीं थी। वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो इधर मोनी रोड पे बैठे हुए हैं या और कई जगहों पे बैठे हुए हैं जो ट्यूब लाइट का काम करते हैं। लेकिन अब ट्यूब लाइट वैसे ही क्योंकि ख़त्म होती जा रही हैं और उसकी जगह एनर्जी सेवर ने ले ली है और एलईडी ने ले ली है, तो वो कारीगर भी ख़त्म होते जा रहे हैं। अब मैंने फिर उसका एक आसान हल निकाला है कि हमारे यहाँ वेस्ट को यूटिलाइज़ किया जाए। ये पेट बॉटल जो है, जो कि आप 2.5 लीटर की, 2 लीटर की, 1.5 लीटर की लेते हैं, पेप्सी की या किसी और कंपनी की, तो जो ट्रांसपेरेंट हो, पेप्सी की बोतल वाइट कलर की होती है, इसको इस्तेमाल किया जाए। अब जो हम गीज़र बना रहे हैं, मैं आपको भी साथ लेके चल रहा हूँ, तो आप खुद भी बना सकेंगे ताकि एनर्जी की बचत की जा सके। क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आई हैं तो एलपीजी का रेट भी बढ़ गया है और सीएनजी का रेट भी गवर्नमेंट बढ़ा देती है। हालांकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त वाफर मिकदार में गैस मौजूद है, कतर से ख़रीदी गई है, वो लेनी ही है, और अपने जो ज़खायर थे उनको बंद करना पड़ा है कि गैस ज़्यादा है और आगे खपत कम है। तो इसलिए जो हमारे अपने पाकिस्तानी कुएँ थे जहाँ से गैस निकल रही थी, उनको बंद करके उनकी प्रोडक्शन रोक के तो कतर वाली हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उधर पैसे दे बैठे हैं। तो अब वो कंट्रैक्ट जो हो चुका है तो अब वो वापस नहीं हो सकता। तो अब गैस तो वाफर है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? हालांकि होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ये मुफ्त दे देती, भाई पैसे जो भरे हुए हैं तो अब क्या करें, चलो आवाम को रिलीफ दे दे। लेकिन ऐसी तो हमारी गवर्नमेंट है नहीं, ये कोई वेलफेयर गवर्नमेंट तो होती नहीं है, ये तो कारोबार करती है हमारे साथ। हालांकि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं है, आवाम की वेलफेयर और आवाम को रिलीफ देना है। तो क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, लोगों की थोड़ी सी ज़रूरत बढ़ती है, हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो साथ ही रेट बढ़ा देते हैं ताकि वो जो खसारा है इस तरीके से पूरा किया जाए कि महंगी गैस बेच के तो हमारे यहाँ जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए। हालांकि अगर ये सिंपली ये कर देते कि गैस का रेट कम कर देते ताकि लोग यूटिलाइज़ कर लेते उस गैस को, जो पूरा एक शिप आता है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता और जल्दी जल्दी हमारी दोबारा ज़रूरत पड़ती है, और हमारे अपने कुएँ बंद पड़े हैं उनको भी यूटिलाइज़ करते। लेकिन ये तो काम करना नहीं है, कम से कम इंडस्ट्री को ही फ्री दे देते। तो मैं कहता हूँ चले फ्री ना देते, आधे रेट पे दे देते, तो हमारी इंडस्ट्री को कुछ रिलीफ मिल जाता। सोलर का भी इन्होंने ऐसे किया, बिजली इतनी महंगी कर दी कि अब बिजली बेचने के लिए इनको तरले करने पड़ेंगे। आपको याद होगा कि पहले पीटीसीएल टेलीफोन कंपनी थी पाकिस्तान की, और कॉल रेट इतने ज़्यादा होते थे, इतने ज़्यादा होते थे कि जनाब लोग उससे जान छुड़ाना चाहते थे। फिर एक वक्त आया, टेक्नोलॉजी नई आई, और टेलीफोन का ये हाल था कि 4-5 साल वेटिंग में रहना पड़ता था कि कनेक्शन लेना है, और जिसके घर में कनेक्शन लग जाता था वो मिठाइयाँ बांटता था पूरे मोहल्ले में कि जी हमारे घर टेलीफोन लग गया है, और लोग उसको सलाम करते थे, यार इसकी बड़ी अप्रोच है क्योंकि इसके घर में टेलीफोन लग गया है। तो पूरे मोहल्ले में एक आधी लाइन हुआ करती थी और वो सबको पैगाम रसानी का काम भी किया करता था। लेकिन अब जब मोबाइल आया तो क्या हुआ, वो पीटीसीएल जो है उसकी इजारादारी ख़त्म हो गई और वो बसम हो गया। अब कोई पीटीसीएल इस्तेमाल नहीं करता। बताएं मुझे कितने हैं? सरकारी इदारों में 2-4 लाइनें होंगी, लेकिन उसके अलावा पीटीसीएल की कोई लाइन किसी के पास नहीं होती। अब इसी तरीके से बिजली का अब बेड़ा गर्क होने वाला है।
वापडा वाले बदमाश बने हुए थे, जिसका बिल थोड़ा सा भी होता था अगले महीने जाके मीटर उतार लेते थे। हालांकि मीटर उस घर की मलकियत होती है, उस कंज्यूमर की मलकियत है, उसके पैसों से खरीदते हैं वो, और कंज्यूमर खुद अपने पैसों से खरीद के वापडा का कनेक्शन लगवाता है, लेकिन उसका मीटर उतार लेते हैं। यानी बदमाशी की ये हालत है, चीज़ किसी की और उसको उतार ले। तो वापडा पे तो वसूलन तो चोरी का पर्चा होना चाहिए इस तरह का, कि भाई कैसे उतार के ले गया बगैर पूछे बगैर बताए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कानून नहीं है और आवाम को भी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो हो जाता था। लेकिन उसका बेहतरीन हल ये हुआ कि लोगों ने अपने अपने सोलर लगवा लिए। अब बिजली ज़्यादा है, खपत कम है। अब 2-3 साल की बात है, इंशाल्लाह सारे घरों में सोलर लग चुका होगा और वापडा वाले ज़बरदस्ती जाके कहेंगे यार कनेक्शन ले लो। पहले कनेक्शन के लिए वो कहते हैं इतनी सिक्योरिटी दें, लाइन में लगें, ये वो, फिर इंशाल्लाह ये भी होगा। अब इसी तरीके से अब गैस की बारी है। तो अगर आप लोग इस तरीके से अपने गीज़र, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, पानी गर्म करने के लिए ज़्यादा गैस खर्च होती है, या बाकी हंडिया वंडिया पकाने, हंडिया के लिए तो बहुत थोड़ी सी गैस लगती है। तो वो तो एक सिलेंडर 2-4 किलो का ही भरा लें तो पूरा महीना कई दफ़ा निकल जाता है। तो असल होते हैं गीज़र में गैस की खपत। तो गीज़र का हमने सोल्यूशन निकाल लिया है, इंशाल्लाह बाकी का भी निकल आएगा कोई ना कोई। तो साइंस तो तरक्की करती रहती है। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप इस तरीके से गीज़र बनाएं जैसे मैं बना रहा हूँ। पहला स्टेप आपको बता रहा हूँ, और अगर आपको समझ ना आए या आप मेरे साथ मिल के ये करना, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं होता, टाइम बहुत आपका लगेगा, मैं बाकी कामों में बिजी होता हूँ। जब फारिग होऊंगा तो अगला स्टेप पे करूँगा ना, तो आप मेरे पास आके तो ये काम सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार हूँ। एक एग्रीमेंट ज़रूर लिखूँगा कि ये ना हो कि जैसे ही मैं सिखाऊँ और मेरे सामने दुकान बना लें। मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी अच्छे हाथों में रहे और इसको प्रॉपर तरीके से आगे इसकी सेल परचेज हो। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। आपको पता होगा कि सोलर गीज़र कैसे काम करता है। अगर पानी गर्म हो तो पानी हमेशा ऊपर उठता है, गर्म पानी नीचे से ऊपर जाता है। नीचे वाला पानी ठंडा होता है, ऊपर वाला हमेशा गर्म होता है। इसी तरीके से आप इसी रूल पे काम करते हुए आप देखेंगे कि मैं जो बोतलें लगा रहा हूँ, इनको जैसे मैं कनेक्ट करूँगा एक सीरीज़ में, तो पानी जो गर्म होता जाएगा वो ऊपर जाके स्टोर होता जाएगा, और ऊपर जब स्टोर हो जाएगा तो वो इंसुलेटेड एक कंटेनर होगा, उसमें टेम्परेचर डाउन नहीं होता, बहुत देर बाद होता है। यानी वो गर्म है तो गर्म रहेगा, जैसे थर्मोस काम करती है ऐसे। तो थर्मोस वाला सिस्टम होगा इसमें सारा जो है इंसुलेशन की होगी। तो ये दिन के वक्त अगर 45 डिग्री को टच कर जाएगा तो वो शाम 4 बजे तक ये 45 रहेगा, क्योंकि 4 बजे तक तकरीबन धूप थोड़ी बहुत रहती है आजकल सर्दियों में। फिर पूरी रात ये, क्योंकि खड़ा ही है, रात को नहाना तो जिनकी नई नई शादी हुई है वो तो नहाते होंगे, लेकिन आम तौर पे लोग नहीं नहाते। तो वो रात के वक्त पानी की क्योंकि खपत नहीं होती, सोए होते हैं लोग, सुबह चाहिए होता है, अभी सूरज नहीं निकला होता। तो इसका टेम्परेचर 45 का कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता ये 35-36 पे आपको सुबह 5 बजे ये पानी इतने टेम्परेचर पे मिलेगा। अब 35-36 वाला भी नहाने के लिए गर्म होता है। तो हम जो नहाते हैं नॉर्मली वो 32 डिग्री 33 डिग्री पे नहाते हैं। तो आपको पानी इससे ऊपर ही मिलेगा। आपको पानी बल्कि शायद थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स भी करना पड़े, ये डिपेंड करता है धूप के ऊपर। तो इस तरीके से आप अपनी गैस की बचत कर सकते हैं। तो इस तरह के काम किया करें। अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो जो लोग वर्कर हैं, फैब्रिकेटर हैं, वो मेरे पास आ जाएं और मिल के इस काम को तरतीब देते हैं और इस तरीके से गैस महकमे से जान छुड़ाते हैं। गैस की हमें ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ताला ने सूरज दिया हुआ है, इसीलिए सूरज दिया था कि हर बंदे तक एक्सेस हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि भाई कुछ ऐसे मुल्कों में ऐसी गवर्नमेंट भी होंगी जो ज़िबा करेंगी इंसानों को। तो अब बाकी तो हमने अकल इस्तेमाल करनी है। तो अकल इस्तेमाल कर लें तो हम इन सारी चीज़ों के, गवर्नमेंट के पास क्या क्या है, पहले बहुत सा कुछ होता था, अब हेल्थ महकमा भी प्राइवेट हो चुका है, एजुकेशन भी प्राइवेट हो चुकी है, ये वापडा भी इंशाल्लाह प्राइवेट हो जाएगा, टेलीफोन भी प्राइवेट चला गया, टेली कम्युनिकेशन।
गैस का महकमा भी इंशाल्लाह ये जब ऐसा काम हो जाएगा तो ये भी हमारे अपने हाथ में आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट के पास एक ही चीज़ होगी और वो होगी महकमा पुलिस। तो फिर पुलिस तो आपको पता है कि वो प्राइवेट नहीं हो सकती, वो तो सरकारी हाथों में ही रहनी चाहिए और है भी सरकारी हाथों में। तो बस पूरी पुलिस कमाएगी तो कुछ नहीं, और जो वो कमाती है तो वो गवर्नमेंट को तो नहीं देती, वो अपनी जेब में डाल लेती है। तो इसलिए गवर्नमेंट उस पर सिर्फ खर्चा करेगी, आमदन कुछ नहीं होगी। यानी खर्चा जो है वो सिर्फ खर्चा ही खर्चा है, आमदन तो पुलिस से नहीं होती महकमे को जो कौमी ख़जाने में जा सके। तो फिर गवर्नमेंट खुद ही कुछ इस तरह के करेगी काम जो वेलफेयर के हों, और इस तरह से वो कुछ स्टेप शायद ले लें। तो चलें मैं आपको लेके चलता हूँ। आप ये देखें कि सोलर गीज़र का पहला जो स्टेप है, जो वेस्ट से हम बना रहे हैं गीज़र, पहले जो गीज़र मौजूद है वो 70-70, 80-80 हज़ार का है, कुछ 1 लाख से भी ऊपर वाले मैंने देखे हैं। तो आपको ये जो है वो आपका बहुत सस्ता, उससे तीसरे हिस्से में ये बन जाएगा। और इसकी अफादियत ये है कि ये क्योंकि हम अपने वेस्ट से बना रहे हैं तो आलूदगी भी कम होगी और उसको अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे। चलें आपको हम दिखाते हैं, आए मेरे साथ। पहला स्टेप है हमारा, इसमें हम सोलर गीज़र का तजर्बा करने लगे हैं और आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। इन बोतलों के अंदर केमिकल डाला हुआ है और इनका टेम्परेचर देखें, ये आधे घंटे में ये 33.9 यानी 34 डिग्री टेम्परेचर चला गया है, ठीक है। और उसके बाद ये बग़ैर केमिकल के हैं तो इसका टेम्परेचर 26.1 है। यानी इस वक्त आधा घंटा हमने इनको दिया है, आधे घंटे में इस बोतल का टेम्परेचर जो है वो 34 है, 33.9, और दूसरी का 26 है। तो 7 डिग्री का आधे घंटे में फ़र्क पड़ गया। अब इसका जो टेम्परेचर जिससे है 34 डिग्री बेहतरीन टेम्परेचर है नहाने के लिए। तो अगर ये पूरा दिन यहाँ पड़ी रहेगी धूप में तो ये क्या होगा कि शाम 3-4 बजे तक इसका टेम्परेचर 55 डिग्री हो जाएगा। और इस तरीके से हम सोलर के साथ इसको फिट करेंगे गीज़र के साथ, और वो पानी स्टोर कर लेंगे। जब 44-45 डिग्री का पानी स्टोर होगा तो वो पूरी रात में कुछ 4-5 डिग्री कम होगा, चले 7-8 डिग्री भी कम हो जाए तो 34 डिग्री पर फिर भी रहेगा। 34 डिग्री पानी जो है वो बेहतरीन है नहाने के लिए। तो आज आपको बस यही बताना था। ये देखें अभी 34 पूरा हो गया है, ये देखें, ठीक है। अब 34 पूरा हो गया और इधर 26 है। तो चलें बाकी डिटेल जो है वो स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं।